नमस्कार दोस्तों, मैं रामदास गौतम। साथियों, आज मैं लेकर के आया हूँ इस वीडियो में गौतम बुद्ध की 3 सीख। तो पहला सीख है, परेशानियों से डरे नहीं, उनका सामना करें। साथियों, परेशानियाँ हर जगह हैं। हमें परेशानियों से हम बच नहीं सकते हैं, इसलिए समस्या है, लेकिन समस्या का समाधान है। चाहे कैसी भी समस्या हो, उनका सामना करना चाहिए हमें। तो आइए हम पहले कहानी पर बातचीत करते हैं। गौतम बुद्ध कौशाम्बी नगर में रहा करते थे। वहाँ की रानी गौतम बुद्ध की अलग अलग तरीक़ों से अपमान किया करती थी। रानी ने अपने कुछ लोगों को बुद्ध के अपमान करने के लिए और उन्हें परेशान करने के लिए उनके पीछे लगा दिए थे। रानी के आदेश पर वह सभी लोग बुद्ध का विरोध कर रहे थे, लेकिन बुद्ध ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। उस समय बुद्ध के साथ उनका एक शिष्य भी रहा करता था। उनका नाम था आनंद। आनंद ने बुद्ध से कहा कि मैं लगातार देख रहा हूँ कि ये सब लोग जानबूझकर हमारा अपमान कर रहे हैं। जहाँ हमारा अपमान होता है, ऐसे जगहों पर हमें रुकना नहीं चाहिए। बुद्ध ने आनंद से पूछा कि हम कहाँ जाएंगे? आनंद ने कहा, किसी और जगह पर चले जाएंगे जहाँ ऐसे लोग ना हों। बुद्ध बोले, अगर वहाँ भी ऐसे परेशानियाँ बनी रही तो कहाँ जाएंगे और हम कब तक भागते रहेंगे? अपमान भी एक समस्या है। हम अहिंसा, धैर्य के साथ विनम्रता और शीलता से ऐसे लोगों का सामना करेंगे। साथियों, बुद्ध की सीख यही बताती है कि परेशानियां हर जगह पर है। हम परेशानियों से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि समस्या चाहे कैसी भी हो, हमें उनका सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, ये रहा हमारा पहला स्टोरी, पहला कहानी, पहली सीख भगवान बुद्ध का पहला सीख था। अब आइए हम चर्चा करते हैं उनके दूसरी सीख पर। किसी व्यक्ति के लिए पहले से कोई राय न लें उसके बारे में। हमें किसी भी व्यक्ति को ठीक से जाने बिना उसके बारे में कोई राय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि वो सामने वाला जो काम कर रहा है और उसके बारे में उसके जाने बिना लोग उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। तो आइए कहानी पर ध्यान देते हैं। गौतम बुद्ध का एक खास शिष्य था जिसका नाम था धम्माराम। वह आश्रम में अब काम काज करता रहता था और काम पूरा होने के बाद वह एकांत में चला जाता था और किसी से भी ज़्यादा बातचीत भी नहीं करता था। जब धम्माराम एकांत में रहने लगा तो अन्य शिष्यों को लगा कि इसे घमंड हो गया है। शिष्यों ने बुद्ध से धम्माराम की शिकायत करना शुरू कर दी। एक दिन बुद्ध ने सभी शिष्यों के सामने धम्माराम से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तब धम्माराम ने बोला कि आपने कहा है गुरुजी कि कुछ दिनों में आप संसार छोड़ देंगे, तो मैंने ये विचार किया है कि जब आप चले जाएंगे तो हमारे पास सीखने के लिए क्या रहेगा। इसीलिए मैंने ये तय किया है कि मैं एकांत और मौन को समझ लूँ, ठीक से सीख लूँ। ये 2 काम आपके जीते जी हमें करना चाहिए। बुद्ध ने अन्य शिष्यों से कहा, तुम सभी ने देखा कुछ और है और समझा कुछ और है। तुम्हारी तो आदत है, तुम दूसरों में बुराइयां करते रहते हो, दूसरों में बुराइयां निकालते रहते हो। इसीलिए तुम सभी ने धम्माराम की अच्छी बात को गलत तरीके से या गलत रूप से लिया है। तो साथियों, ये कहानी हमें ये बताती है कि हमें किसी के बारे में भी, अगर वो कोई कार्य कर रहा है, कैसा भी कार्य कर रहा है, तो उसके बारे में बिना जाने समझे उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए और गलत कमेंट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए हम अब तीसरे सीख पर बात करते हैं कि अगर कोई अच्छी बात हमें बताना चाहता है, कोई सिखाना चाहता है, तो उसमें हमें घमंड नहीं करना चाहिए कि ये हम जानते हैं। तो आइए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं इस कहानी में क्या है, ज़रा जानेंगे। एक दिन बुद्ध के शिष्य आनंद ने भगवान बुद्ध से पूछा
कि आप प्रवचन देते समय ऊंचे स्थान पर बैठते हैं, ऐसा क्यों? भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा कि एक बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी झरने से पानी पिया है? आनंद ने बोला, हाँ, मैंने झरने से पानी पिया है। बुद्ध ने पूछा, तुमने पानी कैसे पिया है? आनंद ने कहा, झरना ऊपर से बह रहा था, मैंने झरने के नीचे खड़ा हो गया और पानी पी लिया। बुद्ध बोले, अगर झरने से पानी पीना है तो नीचे ही खड़े होना पड़ेगा। जो सत्संग, कथा या प्रवचन होता है, उसे कहने वाला हमेशा ऊपर बैठता है और उस प्रवचन का संदेश ग्रहण करना है अगर तो सुनने वाले को नीचे ही बैठना होगा। नीचे बैठने से हमारे स्वभाव में विनम्रता आती है और हमें अच्छी बातों को जीवन में उतारने की प्रेरणा मिलती है। ऐसा करने से हमारा घमंड दूर हो जाता है। बुद्ध की तीसरी सीख है, अगर कोई अच्छी बात सिखाना चाहता है तो सबसे पहले अहंकार को छोड़ देना चाहिए, उसके बाद विनम्रता के साथ ही अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारा जा सकता है। तो दोस्तों, अब यहीं पर हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने कार्य में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच कहानी सुनने के लिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।